गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 10th का आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और क्या कॉनकेव मिरर्स होते हैं, क्या कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें क्या टर्म्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो ज़रूरी एसेंशियल टर्म्स होती हैं उसको हमें देखना है कि क्या प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, क्या फोकस होता है, क्या फोकल लेंथ होती है। ठीक है, इस जो चैप्टर अब जो देखना है हमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम्स के लिए। आगे जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे, रे डायग्राम्स मतलब कि कैसे इमेज फॉर्म्स होगी। ठीक है, जब भी किसी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर कोई रे इंसिडेंट करती है तो वो कैसा बिहेव करेगी, कहाँ जाकर मिलेगी। ठीक है, कहाँ इमेज फॉर्म्ड होगी, किस टाइप की इमेज फॉर्म्ड होगी, छोटी फॉर्म होगी या बड़ी फॉर्म होगी, है ना, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके लिए हमें कुछ जनरल टर्म्स जो हैं उसको समझना पड़ेगा पहले। तो आइए समझते हैं क्या जनरल टर्म्स हैं वे। तो सबसे पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो कि हमारा जो बाहरी सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है इसमें, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें केव साइज से जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है। ठीक है, इनमें दो सिमिलैरिटी होती है, लगभग लगभग सेम ही होते हैं, सारी जो टर्म्स होती हैं वो सारी सेम होती है। इनकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो एकदम मिडल से इनको काटती हो जाएगी, तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो कॉन्वेक्स मिरर में ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं, पोल, पोल ऑफ द मिरर। सेम कॉनकेव में भी सेम होता है और कॉन्वेक्स में भी सेम होता है। ठीक है, और जो अपेरेचर होता है, मतलब जो अपना कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर के जो अपेरेचर होता है उसको एम या एन या फिर कुछ भी नाम दे दो आप। ठीक है, एम एन कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, अब जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है कि सर्कल का ही पार्ट होता है। ठीक है, किसका पार्ट होता है, सर्कल का पार्ट होता है। अब सर्कल में हमें पता है एक सेंटर होता है। ठीक है, एक सेंटर होता है, तो इसमें भी एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, ये कुल मिला के ऐसा कुछ, अगर इमेजिनरी हम सर्कल बनाए तो ऐसा कुछ बनता है ये, और ये जो होता है सेंटर होता है। ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर होता है इसका एक फोकस होता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। कॉनकेव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस होगा। ठीक है, और वो इतनी डिस्टेंस पे होगा, ये इधर कहीं फोकस होता है इसका, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से। काय से डिनोट करते हैं, एफ से। अच्छा, जो सेंटर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस होती है वो होता है आर, रेडियस। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है और हमें पता है कि सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। ठीक है, और जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होती है आपस में इक्वल होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा होता है सेंटर के इस पार। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा कि कहाँ रखना होता है और कहाँ इमेज फॉर्म्ड होती है बाद में। अभी जनरल टर्म्स क्या होती है कि इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको सी बोलते हैं हम, एक होता है हमारा फोकस जिसे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो जो हमारी इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो कि सर्कल के सेंटर में होता है, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और इन दोनों पोल, ये जो पोल दिया हुआ है ये वाला पोल, ये और कर्वेचर के बीच में फोकस होता है जो कि बराबर डिस्टेंस पे होता है, मतलब फोकस से पोल की लेंथ बराबर होगी और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, और एक चीज़ होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि सेंटर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस होती है। ये बात हो गई हमारी कॉनकेव मिरर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करेंगे तो सिमिलरली इसमें भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखाता है, लेकिन इसका जो फोकस होता है वो पॉलिश्ड सर्फेस के इस तरफ होता है।
ठीक है, तो इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा। सिमिलरली ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका भी जैसे फोकस यहाँ पर रहता है, ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होती है, मतलब पोल से लेकर फोकस की दूरी बराबर, और फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी बराबर होती है। और सिमिलरली ये भी एक सर्कल का पार्ट ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो पोल से लेकर कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है उसको हम आर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आ गई बात समझ में, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। एक प्रिंसिपल फोकस होता, मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक अपर्चर होता है जिसको एम एन बोलते हैं, एक होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होती है पोल से लेकर उसकी डिस्टेंस, ठीक है, और एक होता है हमारा फोकस, ठीक है। सेम चीज़ होती है कॉन्वेक्स में, एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, एक फोकस होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, डेट्स इट। दो ये सारी टर्म्स हमें याद रखना है। अब मैं बताऊंगा कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ऑब्जेक्ट है तो कैसे इंसिडेंट रे इंसिडेंट करेगी किसी भी मिरर पे, ठीक है, और कहाँ जाकर मिलेगी। तो पहला जो पॉइंट है वो कॉनकेव मिरर में है। कॉनकेव मिरर का देख रहे हैं हम कि जब भी कोई कॉनकेव रे से रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो जाएगी और टकराएगी और कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होते हुए गुजरती है, कोई सी भी पैरेलल रे हो, ठीक है। जैसे कि ये आई, ये गई, ये फोकस से होते हुए गुजरेगी, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, ठीक है, वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से ही होते हुए गुजरेगी, ध्यान रखना है। और ये एक ही रे नहीं होती है, नंबर्स ऑफ रे आती है और वो हमेशा फोकस से ही होते हुए गुजरती है। जैसे यहाँ से आई, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होते हुए गुजरेगी, यहाँ से आई, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होते हुए गुजरेगी, ठीक है, और कहाँ से आई, वो फोकस से होते हुए गुजरेगी, ऐसे करके, ठीक है। तो जो फोकस जो पॉइंट होता है, जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे आती है तो फोकस से होते हुए गुजरेगी, ठीक है। ये होगा हमारा पहला पॉइंट, याद रखने का है, ये हमेशा याद रखना। जब भी कोई कॉनकेव मिरर में पैरेलल रे आएगी वो फोकस से होकर, मतलब जो रिफ्लेक्ट करेगी तो फोकस से होकर ही जाएगी, फोकस से होकर ही जाएगी, याद रखना, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ, अगर कोई रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, अगर वो कोई रे प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जा रही है, सपोज करो ये फोकस से होकर गुजरी, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये कॉनकेव मिरर से टकराएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। जब भी कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो वो कहाँ जाती है, फोकस से होकर गुजरती है। और सेम अपोजिट क्या होगा, अगर कोई रे फोकस से होकर गुजर रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए हमारे कॉनकेव मिरर में। फिलहाल तीसरा पॉइंट जो है कॉनकेव मिरर में वो ये है, कभी भी कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से गुजरी, तो ये क्या करेगी, ये सिमिलर पाथ फॉलो करेगी, मतलब जहाँ से आई है वहीं पे वापस चली जाएगी। वह ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जो सर्कल पे अगर सेंटर से कोई रेडियस अगर हम डालते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और कोई भी रे नॉर्मल टू द कर्वेचर पड़ती है, अपर्चर पड़ती है, तो वो वापस अपने पाथ को ट्रेस करती है, ठीक है। आ रही बात समझ में, कोई भी रे, अब 3 कॉन्क्लूजन है, ठीक है। पहला कॉन्क्लूजन क्या है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है, तो रे पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि फोकस से होकर जा रही है, फोकस टू पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो ट्रेस सेम पाथ, ठीक है। अब इसमें एक चौथा पॉइंट और होता है। चौथा पॉइंट क्या होता है इसमें, और चौथा पॉइंट ये होता है कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना गुजर के, पैरेलल ना होकर, ठीक है, और फोकस से ना गुजर कर, ठीक है, फोकस से ना गुजर के अगर पोल, ये हमारा पोल है इधर कहीं, अगर वो पोल से गुजरती है
कहाँ से गुजरती है? पोल से गुजरती है। अगर पोल से गुजरती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके क्या रूल फॉलो करेगी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। मतलब अगर वो पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम ही बनेगा, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से ही पास करेगी, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है। चौथा हमारा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ये था। ये हमारी बात हो गई कॉनकेव मिरर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। ध्यान रखना 4 पॉइंट। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से होकर गुजरेगी। पैरेलल अगर फोकस से गई है तो पैरेलल हो जाएगी। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। और अगर वो प्रिंसिपल फोकस पे आके मिली है, पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो वो सिमिलर एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलर एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 4 पॉइंट थे। अब बात हम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। क्या बात करते हैं हम? कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स जो ऐसा 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 होता है अंदर से, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होता है इसका, ठीक है। अच्छा, जो रेज होती हैं इसमें डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। बताता हूँ डाइवर्जन का मतलब। ये होती कुछ और है, दिखती कुछ और है। इसका फोकस यहाँ होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है उसकी रेज आती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ये जाके डिफ्लेक्ट होगी, ये मिलेगी नहीं फोकस पे, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो डिफ्लेक्ट हुई है इसको अगर हम पीछे खींच के ले जाएंगे, डाइवर्स करेंगे, तो ये फोकस पे जाकर ही मिलेगी। बात सिमिलर सेम है, जो कॉनकेव मिरर में हुआ करता था बात वही है, पर इसमें डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है। डाइवर्ज हो रही है रेज। प्रिंसिपल एक्सिस तो आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना हमारी, उसके पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो वो क्या करेगी? फोकस से जाकर मिलेगी, लेकिन डाइवर्ज होके, मतलब इमेजिनरी लाइन के थ्रू वो मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई लाइन फोकस से जा रही है तो वो सिमिलरली पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तीसरा वही है, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिल रही है, ठीक है। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर मिल रही है तो वो क्या करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो सेम पाथ फॉलो कर लेगी, ठीक है। सपोज करो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो ये ऐसी जाएगी, ठीक है। और कोई लाइन कोई जो है अपनी पोल पे पड़ रही है, सपोज करो कोई जो अपनी जो भी रे है वो कहाँ पड़ रही है? कहाँ पड़ेगी वो? पोल पे पड़ेगी, पोल पे, ठीक है। ये पोल पे पड़ी तो ये सेम एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? पोल पे अगर पड़ती है तो सेम एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ये रे डायग्राम बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अभी के लिए क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ईजी वे में बताया है, समझ लेना बहुत अच्छे से।